स्टार्टिंग में एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम जेसिका लॉरेन होता है। वो एक नई पुलिस ऑफिसर है और उसे ऑर्डर मिलता है कि पुरानी पुलिस स्टेशन का लास्ट शिफ्ट ले और उनकी ड्यूटी टाइम रात 10 से सुबह 4 बजे तक रहेगी। और अपनी ड्यूटी के लिए वो पुराने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मॉम का फोन आता है। वो उसे नाइट शिफ्ट करने को मना करती हैं क्योंकि उनके फादर की डेथ भी ऑन ड्यूटी हुई थी, लेकिन वो अपनी मॉम को समझाकर उन्हें मना लेती है। और फिर वो मॉम की कॉल कट पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, जहां उसे कमांडर कोहिन कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिखते हैं। वो जेसिका को पलटने के लिए कहते हैं और कुछ इंक्वायरीज के बाद उसे बताते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ मेडिकल टीम आएगी कुछ सबूत कलेक्ट करने के लिए, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। और फिर ये सब बताने के बाद पुलिस स्टेशन की कुछ कीज देते हैं और अपना फ़ोन नंबर देते हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी पर वो उन्हें कॉल कर सकें। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद लॉरेन अपनी केबिन में बोर हो जाती है और उसे नींद आ जाती है। कुछ समय बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो केबिन से निकल मेन गेट की तरफ जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। जब वो वापस अपने केबिन की ओर आने लगती है तो वो ऑफिसर देखती है कि उसके पुलिस स्टेशन में कोई घुस आया है और वो वहाँ यूरिन कर रहा होता है। तभी वो वहाँ उससे जाकर पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो फिर अपने केबिन में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मोनिका नाम की लड़की का कॉल होता है और वो अपनी एज 17 ईयर्स बताती है और कहती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसकी जान खतरे में है। और फिर वो हायर अथॉरिटी से ये कॉज के बारे में पता करती है, लेकिन वो उनका विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं जितने भी कॉल ओल्ड स्टेशन में आते हैं वो सारे के सारे न्यू स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उन्हें बता देंगे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरेन को एक रूम से आवाज आती है और जैसे ही चेक करने जाती है वो देखती है वो आदमी फिर पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में घुस जाता है, जो लॉरेन की एक भी बात नहीं सुनता और वो कुछ वहाँ ढूंढ रहा था। लॉरेन किसी तरह उसे हथकड़ी पहनाकर एक सेल में बंद कर देती है। अचानक से वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जेसिका लॉरेन को कुछ दिखता है और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। तभी कोई उसकी टॉर्च उठा लेता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करता है और उसे कुछ अजीब सी डरावनी चीज दिखाई देती है और सडनली लाइट्स ऑन हो जाती है। वो डर के उसे कुछ समझ नहीं आता है और वापस से वो अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उस समय वो बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत उस समय डरी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। कुछ देर बाद केबिन में कुर्सी, डोर और जितना भी सामान फर्नीचर देखती है वो सब उसे हिलता हुआ नजर आता है और उसे कुछ डरावनी शेप्स दिखाई देने लगते हैं और पीछे से हॉरर म्यूजिक भी बजने लगती है। अब उसे सुनाई देने लगती है हॉरर म्यूजिक, हॉरर लोग सब उसे दिखाई देने लगता है। उसी बीच मोनिका की कॉल कंटिन्यू जेसिका के पास आते जा रहे थे। वो उसे बता रही थी उसे किसी कल्ट के आदमी ने किडनैप किया और उसके साथ कुछ और लड़कियां भी हैं। जेसिका अपने सीनियर ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की स्मोक करती मिलती है। उस लड़की का नाम मैरीगोल्ड था। वो जेसिका को बताती है लास्ट ईयर इस पुलिस स्टेशन में 3 लोग जो कल्ट के मेंबर थे उन्हें यहाँ लाया गया था और लास्ट ईयर जस्ट इसी दिन तीनों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद यहाँ अजीब होने लगा। तभी स्टेशन को खाली किया जा रहा है। अब ये सब पता लगने के बाद जेसिका को कुछ समझ में आने लगा था। फिर अंदर आने के बाद पूछताछ वाले रूम में वही तीनों मेंबर्स के पूछताछ वाली टेप देखती है जिन्होंने यहाँ सुसाइड किया था। इन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि उन तीनों लड़कियों में वो तीनों लड़कियां ही नहीं, 2 लड़कियां और एक लड़का था, जिसमें लड़कियों का नाम
किटी पाइमॉन, इंडोरिया पाइमॉन और लड़का जॉन माइकल पाइमॉन था। इन लोगों का सरनेम पाइमॉन इसलिए था क्योंकि ये किंग्स ऑफ हेल पाइमॉन को पूजते थे और उन्हें अपनी दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी लड़कियों का खून किया था, क्योंकि वो एक ब्रेव लड़की की आत्मा चाहते थे। इससे पहले कि वह उन्हें लड़की को पकड़ पाते, फिर सडनली एक दिन स्टेशन में फर्नीचर अजीब सी पोजीशन में आ जाते हैं। तभी उसको बाहर रायट प्राइस नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कि लॉरेन जेसिका के फादर के साथ ही ड्यूटी पर था। वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। जब जेसिका उससे बात करने के लिए केबिन में जाने लगती है, वो भी वापस आ जाता है। तभी जेसिका उसके सिर पर गहरा घाव देखती है और तभी वो सडनली गायब हो जाता है। पूरी रात लॉरेन को डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। फिर वो पूरी तरह डर व परेशान हो चुकी थी। फिर उसे वहीं पर जो वो सारी लड़कियां जिन्हें वहां मारा गया था, वो सबसे दिखती थी। तभी मोनिका नाम की लड़की का फोन आता है। इस बार हर अथॉरिटी मोनिका की इंफॉर्मेशन लेकर बताती है कि वो तो 1 साल पहले ही मारी जा चुकी थी और यही लड़की इन तीनों का आखिरी शिकार थी। मोनिका ने ही अपने फादर को कॉल करके ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जब उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी जेसिका को एक स्ट्रेंजर गर्ल दिखती है। वो उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंचती है। तभी वो लड़की लोहे की छड़ी से सिर पर वार कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो लड़की उसके सामने गन लेकर बैठी दिखती है। वो लड़की ऑफिसर जेसिका से कहती है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो हमारे अंदर। जेसिका ही आखिरी विक्टिम थी जिसे इस काम के लिए चुना गया, इसलिए जेसिका को ये सब दिख रहा था। तभी लड़की खुद को शूट कर लेती है। तभी लॉरेन के टेबल के नीचे से अजीब सी लड़की निकलती है, जिससे डरकर एक लॉरेन कबर्ड के पास छिप जाती है और फिर वो लड़की जेसिका को ढूंढ लेती है। लॉरेन जैसे आंखें बंद करती है, अब लड़की गायब हो जाती है और फिर इसके बाद जेसिका को एक एक करके अजीब सा फील होने लगता है, जैसे अजीब सी पिक्चर दिखाई देना, डरावनी सी लड़की दिखना और भी बहुत कुछ। इसके बाद वो डर कर मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन मेन गेट नहीं खुलता। तभी वो गेट खोलने के लिए अपनी गन का यूज करती है, लेकिन फिर भी कांच नहीं टूटता। और फिर तभी जेसिका की फादर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए और जितने भी उनके कातिल हैं उन्हें लॉरेन को मारना है। और उसके बाद कॉल कट हो जाती था और तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने ओल्ड मैन को लॉकअप में बंद कर रखा है और तभी वो वहां जाती है और देखती है कि उस आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर से वो डरकर वहां से बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। तभी उसके फादर का फिर से कॉल आता है और वो कहते हैं उनके कातिल वापस से बिल्डिंग में आ चुके हैं और उसे मारना पड़ेगा। और फिर वो लॉरेन पर 3 लोग हमला कर देते हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए एक एक करके तीनों को मारने लगती है और जैसे ही तीसरे को कॉरिडोर में मारती है, वैसे ही इसके पीछे से एक गोली जेसिका को लग जाती है और जेसिका नीचे गिर जाती है। तभी वो देखती है वो गोली ऑफिसर कोहिन ने चलाई है। तभी हमें उसी वक्त मेडिकल टीम के मेंबर